Hello students, welcome back to your mathematics class. I am your one and only maths mentor शबनम गौरी. So my dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल. तो पिछली क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था. आई होप आप पिछली क्लास देख कर आए हैं. और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि जीरो से हीरो तक का सफर हम आज की क्लास में तय करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जिसका नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कंफ्यूज हो जाते हैं. किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल में कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करना, यानी कि आपको बोलना कि x बराबर 1 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 2 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, वो कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल में x बराबर 1 पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी कि x बराबर 1 पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो मेरा कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. यानी कि ऐसी वैल्यू, ऐसी x की ऐसी वैल्यू जिससे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो मेरा क्या कहलाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ये मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताया है. मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है हम देख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हेन द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, जीरोज को हम रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल. यहाँ पे दो बातें हमें ध्यान देनी है. जीरोज आर द पॉइंट वेयर एफ एक्स कट द एक्स एक्सिस. ये लाइन क्या कहती है, ये हम क्लास 10 में करेंगे. किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज, मान लो अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, तो वो ग्राफ पॉलिनोमियल को कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे. तो आप यहाँ देखेंगे ये लाइन एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रही है, तो ये हमारा कितने जीरो होंगे, 1 0 होंगे. यानी कि यहाँ पे अब ये मान लीजिए x बराबर 2 पे कट कर रही है, तो ये x बराबर 2 मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल का 0 होगा. ये लाइन मेरी यही कह रही है, जीरोज आर द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर x बराबर 2 पर ये लाइन x इसको कट कर रही है, तो ये x बराबर 2 मेरा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है. px ऑफ डिग्री n हैज मोस्ट n 0. और अगर हमारे किसी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे. अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे. सो ये दो लाइनें आपको ध्यान रखनी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल आपके क्लास 10th में आएगा, इसलिए मैं आपको अभी डिटेल नहीं बता रही हूँ. अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. x की ऐसी वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो मेरा कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. अब हमको यहाँ पे जीरोज फाइंड करने हैं. पॉलिनोमियल क्या है मेरा, एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 49. अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, x की ऐसी वैल्यू जिससे मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब मेरा px किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, यही तो वो मेरा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है. तो मैं px को किसके बराबर कर देती हूँ, 0 के, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 49 को हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के. अब इसको सॉल्व करते हैं. 4x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49. तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49/4 हो गया. तो x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 49/4 हो गया, ठीक है. तो x की वैल्यू क्या हुई, अंडर रूट हटेगा तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, ये किसका है, 2 का. तो x की कितनी वैल्यू आ गई, +7/2 और -7/2, यानी कि x बराबर +7/2 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0. और x बराबर -7/2 रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0. क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है. कहाँ है, ये है ऑप्शन बी, +7/2 -7/2. अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पुट करके देख लो. चलो प्लस का 7/2 यहाँ पुट करके देखते हैं. 4
7/2 का स्क्वायर माइनस 49, तो 4 इंटू 49/4 माइनस 49, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 49 माइनस 49 कितना हो गया 0, यानी कि ये 7/2 इसका 0 है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी x की ऐसी वैल्यू, क्या वैल्यू थी प्लस का 7/2, जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये क्या कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कौन सी वैल्यू पे ये हुआ 0, प्लस के 7/2 पे और माइनस के 7/2 पे। कैसे निकाला, हमने उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, px बराबर 2x + 5 है, जीरोस निकालने हैं, यानी कि px बराबर कितना आना चाहिए 0, तो 2x + 5 बराबर कितना कर देते हैं 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -5, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/2, यानी कि x बराबर -5/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ x बराबर -5/2, दैट इज ऑप्शन बी। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे x बराबर -5/2 रखिए प्लस 5, तो ये कितना हो गया 2 इंटू -5/2, ये कट गया +5, माइनस के 5 और प्लस का 5 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 0 आया, यानी कि -5/2 क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ये मैंने आपको चेक करके भी दिखाया है, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इनमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, जीरोस निकालने के लिए यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे 2 × 2 8, तो इसके कितने फैक्टर्स करें हम, प्लस x (8x -x -4) ऐसे कर सकते हैं। तो 8 - 1 हो गया 7 और 8 × 1 हो गया 8। ऐसे फैक्टर करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इनका एडिशन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2x लिया तो कितना आया x + 4, यहाँ पे मैंने माइनस का 1 लिया तो कितना आया x + 4 बराबर 0। यहाँ एक वैल्यू आई x + 4 और दूसरी आई 2x - 1 बराबर 0। तो x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई -4 और x की दूसरी वैल्यू कितनी आई 1/2। अब वन ऑफ द जीरो, इनमें से कोई एक जीरो है, देखो 1/2 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो एक जीरो कौन सा हो गया 1/2 और दूसरा जीरो क्या है -4 भी है जीरो, पर -4 ऑप्शन में नहीं था, एक जीरो गिवन है तो हमने वो लिख दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस लिखने हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि px बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, कुछ बच्चे तो यहीं पे ही इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। एक हो गया x बराबर 0, एक हो गया x बराबर 2 और एक हो गया x बराबर 3, यानी कि x बराबर 0 पे भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, x बराबर 2 पे भी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी और x बराबर 3 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसके कितने जीरोज हैं 0, 2 और 3, यानी कि x बराबर 0 पे, x बराबर 2 पे और x बराबर 3 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है, शो दैट p = 1 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। रूट का मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या शो करना है, आपका पॉलिनोमियल है fp जो दिया हुआ है 2p³ -3p² + 7p - 6। अब आपको ये शो करना है कि p बराबर 1 इसका 0 है, तो कैसे शो करोगे, p बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो देख लो एक बार, p बराबर, तो जहां जहां भी p है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो चलिए अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, यही शो करना है। 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है, -3 + 7 - 6, 7 + 2 हो गया 9, -6 -3 हो गया -9 और ये आ गया 0, यानी कि f1 पे ये वैल्यू 0 आई, यानी कि p बराबर 1 इसका 0 या इसका रूट है। अगर 0 नहीं आती तो रूट नहीं होता, ये हमें शो करना था तो हमने ये शो कर दिया। सो p = 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, शो करना था।
हमने शो कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हैज 2 जीरोज। कितने जीरोज है इसके? 2 जीरोज हैं। कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली बात है, पॉलिनोमियल px है इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यानी कि px बराबर 0 करो आप, तो इसके 2 जीरो निकल जाएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये 2 है और ये 2 है, तो 2 इंटू 2 4, यानी कि ऐसे फैक्टर करने दो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 5 आए। तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आया? माइनस का 5x, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 4x स्क्वायर। यही चाहिए था हमें, बिल्कुल। यहाँ से 2x कॉमन लिया तो कितना बचा? x माइनस 2। कितना बचा? x माइनस 2। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो कितना बचा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पूरी इक्वेशन में से x माइनस 2 कॉमन आया तो क्या बचा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो x बराबर 2 भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है और x बराबर 1/2 भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। आपको ये शो करना था कि क्या इसके 2 जीरोज हैं, बिल्कुल 2 जीरो आ रहे हैं। सो x बराबर 2 और x बराबर 1/2, ये दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और आपको यही शो करना था कि इसके 2 जीरोज हैं, तो ये 2 जीरोज आ गए। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इफ x बराबर 4/3 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको क्या बोल रहा है? आपका पॉलिनोमियल है fx बराबर 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20। आपको बोल रहा है कि x बराबर 4/3 इसका रूट है, मतलब x बराबर 4/3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो यानी कि x बराबर 4/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे? 4/3 का क्यूब माइनस 11 4/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 4/3 है ये, 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लें, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 64 इंटू 2 128 अपॉन 9 माइनस 16 इंटू 11 कर लीजिए, 6 1 6 1 6 7 176 अपॉन 9 प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप आगे और सॉल्व कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। तो 128 माइनस 176 प्लस 12k इज इक्वल टू 20 इंटू 9। जिनको ये समझ में नहीं आया मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम आया 9, इस 20 को मैंने उधर भेज दिया। इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा 128 माइनस 376 इज इक्वल टू, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू माइनस का 12k। कितना आया? माइनस का 12k। तो माइनस का 228 इज इक्वल टू माइनस का 12k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 228 अपॉन 12। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको काटोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। कितनी आ जाएगी? 19। आपको k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 19। जिनको समझ में नहीं आया, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम आया 9, तो ऊपर आ गया 128 माइनस 176,
3 इंटू 3 9 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 12 के 20 को उधर भेज दिया और जो 9 एलसीएम में था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए, फाइंड द जीरोज और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। यहाँ पे 4 है, मैं आपको 2 करके दिखाऊंगी। जीरोज निकालने हैं, यानी कि एफ एक्स बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? x बराबर 3। सेकेंड वन, जी एक्स बराबर 9x प्लस 5, यानी कि पॉलिनोमियल की जीरोज निकालें, यानी कि 9x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5/9। थर्ड वन, चलो सारे ही कर दिए, एच एक्स बराबर ए एक्स, यानी कि ए एक्स बराबर 0 करेंगे तो पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो x बराबर 0। फोर्थ वन, सारे ही मैंने कर दिए, क्यू एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, जीरोज निकालने हैं तो एल एक्स प्लस एम बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का m अपॉन l, तो माइनस का m अपॉन l इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू माइनस 5/9 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और x बराबर 0 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको ये जीरोज निकालने थे, आपने निकाल लिए। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्या सीखा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो आज का लेक्चर रिवाइज कीजिए, अपनी बुक उठाइए, बुक में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन है लगाइए, और अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।